भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने आंदोलन पूरे देश में युवा युवती आंदोलन कर रही हैं बेरोजगारी के लिए, कहीं यूजीसी के लिए, कहीं जनता अरावली पर्वत को बचाने के लिए। और हर जगह जो आंदोलन एनजीओ हो, किसान हो, कामगार हो, क्यों 12 साल में जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था उसको 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 करोड़ नौकरी देंगे, वीआईपी कल्चर ख़त्म कर देंगे और 15 लाख हर जनता को देंगे। और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के गुमराह के सवाल में अन्ना हजारे, रामदेव और सीएजी चीफ सभी के कहने पे आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाला तो किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री ने 1 साल तक 750 किसान मरे, उनको आंदोलन जीवी परजीवी। और अब आज के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने अपनी देश के लिए डिस्ट्रिक्ट जज से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक अपनी यात्रा भारत के संविधान को उन्होंने दिया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग, सभी संस्कृति संस्कार के लोग भारत में बसते हैं और भारत में न्यायपालिका का मान सम्मान जिस प्रकार से भगवान को माना जाता है, लोग उसी प्रकार से भारत के न्यायपालिका और संवैधानिक संस्था को भारत का 140 करोड़ जनता मानता है, उसको आत्मा मानता है। लेकिन जो आंदोलन, चाहे वो पेपर लीक हो, किसी प्रकार का नौकरी का हो और परीक्षा का हो, एग्जामिनेशन का हो, सभी जिस प्रकार से 12 साल में लीक होता है और उनकी नौकरी मिलते नहीं हैं और वो बच्चे बच्चियां रोड पे आंदोलन पे उतारू होते हैं। और ऐसे बच्चे बच्चियों को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरेज से सम्मानित किया। पूरा 140 करोड़ जनता के दिल में ये सवाल और जवाब उठे हैं। क्यों 2 करोड़ नौकरी अगर मिलता, जनता ने ये सोचा था कि लोगों को 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, तो अभी 12 साल हो गया और लाख आदमी को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और हर जगह, हर राज्य में किसान आंदोलन पे है, कामगार आंदोलन कर रहा है, विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है और सारे किसी भी डिपार्टमेंट का कश्मीर से कन्याकुमारी तक परीक्षा हो उसको रद्द हो जाता है, फिर इंक्वायरी होता है और फिर धन धर्म दोनों नष्ट हो जाता है।
भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है। अभी किस व्यथा से भारत के सर न्यायाधीश दुखी हैं? क्यों जो बताया जाता है उनके ऊपर, क्यों न्यायपालिका के लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके वजह से वो दुखी हैं कि पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, वहाँ जिस प्रकार से जैन जी के वजह से वो किस चीज़ से व्यथित हैं, ये भारत के सर न्यायाधीश को ही मालूम होगा, उनके अंतरात्मा को। भारत में न्यायपालिका को भगवान का दर्जा है और भारत का जनता 140 करोड़ जनता संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका को अपना भगवान मानता है। और उस वक्त में अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के संवैधानिक संस्था के ऊपर भारत के जनता का आस्था होता है और ऐसे दुखी युवा युवती जो अपनी जान की आहुति दे देते हैं, जब उनका पेपर लीक होता है, जब उनको काम नहीं मिलता है, पूरे देश में जितनी भी सरकारी कंपनियां थी, सभी ओएनजीसी हो, रेल हो, तेल हो, भेल हो, सभी को प्राइवेट मालिक को सौंप दिया है। और 12 साल से युवा युवती नौकरी के तलाश में मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं। वो 5,000 से 10,000, 15,000 नौकरी 12 घंटा 16 घंटा करते हैं और न खाने का सुविधा, न रहने का सुविधा, महंगाई, बेरोजगारी का वो शिकार होते हैं। और भारत सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें भारत सरकार असफल हो गए हैं, ये मानने की बात है। क्योंकि जो भारत के प्रधान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कॉकरोच से उनको परजीवी, आंदोलनजीवी से आज हर राज्य में युवा युवती अपने जान, जिस प्रकार से किसान, लाखों भारत के किसान ने सुसाइड किया, भारत के कामगारों ने अपनी जान को सुसाइड कर लिया, उसी प्रकार से युवा युवती भारत के हर राज्य में, 32 राज्य में रोज़ आत्महत्या कर रही है। कोई भूख से, क्यों उनके माता पिता बड़ी मेहनत से उनको विद्या दिया जाता है, लेकिन उनका जब तिरस्कार होता है तो वो अपने जान का आहुति दे देते हैं। लेकिन भारत के सर न्यायाधीश ने जिस प्रकार से टिप्पणी करी है, भारत का जनता दुखी है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, क्यों उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक आधारहीन अलायंस कर लेते हैं। कौन कब किसके साथ जाएगा, उनके ऊपर विश्वास भारत का जनता का नहीं रहा है। और जो 12 साल से हर राज्य में, चाहे वो इलेक्शन हो, अरावली पर्वत हो, राफेल हो, पीएम केयर फंड हो, और जितने भी बड़े बड़े स्कैम हुए हैं और वो आहत होते हैं और
उनको न्याय का अपेक्षा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रहता है, लेकिन जब वो इस प्रकार का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर टिप्पणी करते हैं तो वो उनके पास सिर्फ अपना जान की आहुति देने का दूसरा कोई होता नहीं। और जो समझा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका 140 करोड़ जनता को न्याय देने में असफल है और भारत के न्यायाधीश को विचार करने की ज़रूरत है। युवा को, युवती को, जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसको न्याय मिले और जो जाने अनजाने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरेज बोला है उसके ऊपर वो देश को संदेश दें, जिससे देश का मान सम्मान और न्यायपालिका के ऊपर 140 करोड़ जनता का विश्वास स्थापित हो और वो अपने जान की आहुति नहीं दें। उनको न्यायपालिका देगा। अभी तक